नमो ह्रीं नमो वज्राय नमस्मे सौराय संभूत्यात्मस्ते चित्स्वभावाय भावाय वन्दित सर्वसिद्धे धर्मचलमणो वैन्मयं ओच्छामि समेताहुर्विडम्बो सहते गुरुर्भुः हरपरिणति हेतो मोहनाम्नोऽनुभावा द्वैरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्मासिताय नमः परमविशोद्वेशोदचिन्हमात्रमूर्ते भवतु समय सार व्याख्ययैयान् समय सार जी ग्रंथाग्रह है। इसमें स्यादवाद अधिकार और उसमें 47 शक्तियों का स्वरूप ये स्वाध्याय में चल रहा है। अभी 5 शक्तियों पर अपन चर्चा कर चुके हैं 47 में से। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति। और 6वें नंबर की वीर शक्ति है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। और उससे पहले गुरुदेव जी का एक यहाँ बोल है, उसको अपन देखते हैं। मैं पहले इसको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर इसको स्पष्ट करूंगा। जो चेतन की चेतना है वह ज्ञान दर्शन द्वारा ख्याल में आती है। वह पर से तो नहीं बल्कि ज्ञान के सिवाय अन्य गुणों से भी ख्याल में नहीं आती। समझ में आया ना? तो आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन पर से माने शास्त्र से ख्याल में नहीं आती। भगवान की वाणी से, गुरु की वाणी से ख्याल में नहीं आएगी है? ये तो सब उपयोग लगाने के साधन हैं। और ये वाचक हैं, शब्द हैं। वाचक का वाच्य क्या है वो ख्याल में नहीं आए तो फिर वो वाचक क्या करेगा? लोक में भी ऐसे ही होता है पांडे जी। अपन जो भी शब्द सुनते हैं, घड़ा अपन ने शब्द सुना तो घड़ा एक शब्द है ना, तो हमें वो घड़ा ख्याल में आ गया ना। मिट्टी का घड़ा कैसा होता है, तांबे का घड़ा कैसा होएगा, सोने का घड़ा कैसा होएगा, ये मुझे ख्याल में आया। और वो जो एक घी का घड़ा एक कहा जाता है, माने उसमें घी भर दिया गया। तो घी का घड़ा ये तो शब्द है, और घी का घड़ा एक वस्तु है ना, तो वो वस्तु ज्ञान से ख्याल में आती है। शब्द भी ज्ञान से ख्याल में आते हैं, लेकिन शब्द अकेले ज्ञान से ख्याल में आवे क्या माने आवे, तो उनसे तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। जब तक वस्तु ख्याल में नहीं आवे तब तक प्रयोजन कैसे सिद्ध हो? तो जो चैतन्य वस्तु है वो कैसे ख्याल में आता है? ज्ञान से ख्याल में आती है वस्तु, चेतना स्वाभाविक। ये चेतना इसको कहते हैं। ये चेतना स्वाभाविक वस्तु ऐसी है जो ज्ञान से ख्याल में आती है। ये कहा, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि ज्ञान उधर जाए ना। कल अपन ने वो दुविधा की बात की थी ना, ध्यान है?
की थी भैया दुविधा की बात है। इसकी क्या दुविधा है? ये मानता है आत्मा तो शुद्ध है और मैं इसको जानने वाला हूं है। और जानने वाला ये जो आत्मा में ज्ञान में जो विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों से कैसे जानेगा उसको है? और वो विकल्प वो आत्मा का ही परिणाम है, ऐसा इसने नहीं जाना। तो ये बुद्धि पूर्वक उधर अपना उपयोग ले जाएगा। आपके आत्मा एक सत्ता स्वरूप वस्तु है, वो उत्पाद द्रव्यात्मक है, वो राग रूप नहीं है। और ऐसा पहले यहां से बराबर वस्तु स्वरूप को समझे। क्या कहा? हाँ हाँ, वो शाम को बात आई थी ना, वो चार बातें। सबसे पहले क्या, वो सम्यक सम्यक सर्व मिथ्या दृष्टि कब तक है? कि जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो। तो तत्व श्रद्धान होने का मतलब यह है कि वस्तु कैसी है। और अभी वर्तमान में रागादिक मलिनता है, तो वस्तु मलिन है ना है? अब ये वस्तु को मलिनता को स्वीकार ही नहीं करें। अब क्या है, अब ये कहा जाता है जब कि नहीं नहीं, मलिनता तो पर्याय में है, वस्तु में मलिनता होती ही नहीं। तो अब ये क्या करता है, पर्याय को सर्वथा अलग मान लेता है और वस्तु को अलग मान लेता है। क्या भूल करता है? तो फिर सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं होगा ना। क्या भैया, वस्तु को है और पर्याय को अलग मान ली, पर्याय अलग है, वस्तु अलग। तो सच्चा तत्व श्रद्धा कहां से होगी? वो वस्तु पर्याय में ही है, और वो पर्याय में जो वस्तु है अभी भले ही मलिनता है, लेकिन उसका स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप रहता है ना। और वो स्वभाव क्या है कि वो चेतना है, चेतना है, चेतना है। तो वो ज्ञान थोड़ा सा उसको देख है कि ये चेतना स्वभाव में ही वस्तु है, और चेतना ऐसी होती है, जानना देखना ऐसा होता है। तो जानने देखने का पुण्य है आप है? तो ज्ञान के द्वारा ख्याल में आता है, ज्ञान के सिवाय अन्य से ख्याल में नहीं आता है। ऐसे ज्ञान लक्षण द्वारा चेतना जानने में चेतन द्वारा चेतन सत्ता का निर्णय होता है। तो उस चेतना स्वभाव में उसकी सत्ता है पूरी, ऐसी उसकी सत्ता का निर्णय होता है। ये रोजाना अपन चर्चा करते हैं पांडित, कि वो सत्स्वरूप वस्तु है, और वस्तु है सत्स्वरूप, तो किसी न किसी स्वभाव रूप होगी ना। बोलो, बिना स्वभाव के कोई वस्तु है जगत में? क्यों भाई कपिल भाई? कोई भी वस्तु डालो अपन, उसका स्वभाव जरूर हो है। अपन लौकिक में ही देखें तो सोना नाम की कोई वस्तु है कि नहीं? इसका मतलब सत्ता है ना उसकी, तो उसका कोई स्वभाव होगा कि नहीं होगा? तो चांदी नाम की एक वस्तु है, तो दोनों का एक स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव, नहीं तो अलग अलग सत्ता ही कैसे हो सकती है? तो ऐसा आत्मा जो चेतन वस्तु है, तो उसका स्वभाव कोई होगा ना। और स्वभाव किसके कहते हैं? जिसका तीनों काल अभाव नहीं होता है, स्वभाव किसको कहेंगे? कभी आज तक अभाव नहीं हुआ, आज भी नहीं है, और आगे अनंत काल में भी उसका अभाव नहीं होगा। ऐसा समझ, इसका नाम सत्स्वरूप वस्तु है, इसका नाम उसका स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ये चेतना है। ये बात ज्ञान के द्वारा ख्याल में आती है, और जब वो ज्ञान के द्वारा ख्याल में आती है, तो उसका निर्णय सत्ता का निर्णय होता है।
हाँ, ये सत्स्वरूप वस्तु है, ये सत्स्वरूप वस्तु आया कि नहीं आया? अच्छा, सत्स्वरूप वस्तु का मतलब क्या होता है? एक तो ये कहा गया उसका कभी अभाव नहीं होता है। दूसरी बात, वो सत्स्वरूप वस्तु अपने में पूरी होती है, वो किसी का अंश नहीं हो सकती। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, और ये सब जितने जीव जगत में हैं वे सब एक ब्रह्म के ही अंश हैं, ऐसा ऐसा कहा जाता भैया एक मत में है। कौन सा मत है पांडे जी? वेदांत। वेदांत नाम का एक मत है, उस मत में ऐसा कहा गया। और ये सांख्य और वेदांत एक ही है, अलग अलग? अलग अलग है। अच्छा 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 अच्छा। तो वेदांत वाले ये कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है, और ये सब उसके अंश हैं, इसलिए वो ही इनको चला रहा है। इसका मतलब ये अपराध करे तो वो ही करवा रहा है, एक और ये माने अच्छे भाव करे तो वो ही करा रहा है। इसका मतलब इसका कोई कर्तव्य तो नहीं रहा, जब वो ही अपराध करा रहा है, ऐसा मानते हैं वे। हैं? हाँ 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 हाँ, वही तो फिर फिर उसका सत्स्वरूप का निर्णय हुआ कि नहीं नहीं, मैं चेतन स्वरूप तो हूँ। और उसमें एक बात और कही जाती है, तो ज्ञान से जानता, हमारे ज्ञान बाहर है, ठीक है, और वो अंश है ना, बाकी सब ये क्या दिख रहा है कि ये कुछ नहीं है, तो माया है, उसी की माया है, और वो अपनी माया को समेट लेता है। कितनी भ्रांति है। अगर अलग अंश ही होए तो सबके एक से परिणाम होना चाहिए ना, सबके सुख दुख एक से होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार की बातें की जाती, तो आत्मा वो सत्स्वरूप वस्तु है, वो चेतना स्वभाविक है, ऐसा निर्णय ज्ञान के द्वारा होता है। जब ज्ञान में चेतना ख्याल में आई, तभी ऐसा निर्णय हुआ कि यह चेतन सत्ता है, ठीक है। अब वो ये निर्णय कब होगा? ये देखो, ये तो अपना ऊपर ऊपर का निर्णय है, तर्क से, अनुमान से, ऐसा अपन चर्चा करते हैं ना, दृष्टांत से। अभी अभी अपन ने दृष्टांत दिए हैं, और दूसरे का भी, दूसरे मत का भी कथन किया। ये सब युक्तियां हैं, ये सब दृष्टांत हैं। तो इनसे अपने को ये बात ऊपर ऊपर से ख्याल में आती है कि हाँ, वास्तव में सत्यता तो ऐसी ही है। आया समझ में? समझ गया? और सब यही मान रहे हैं, देख रहे हैं प्रत्यक्ष, तो भी सब ये मान रहे हैं। ऐसी दशा, और ये दशा असल में तीव्र कसाई के कारण होती है। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु स्वरूप कौन समझेगा? जिसके कसाई की मंदता होगी, वो वस्तु स्वरूप समझेगा, वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। उस लड़के ने ये कहा कि क्या भगवान मेरी कॉपी जांचेंगे, क्या भगवान पास करेंगे, क्या भगवान लिखेंगे? इसका मतलब मेरा कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा। तो ये बात उसने मंद कसाय में कही है, और जो भगवान पे भरोसा कर रहा है या दूसरे की झूठी बातों में भरोसा कर रहा है, क्या भैया, झूठी बातों पर जो भरोसा कर रहा है, वो झूठी बातें कैसे भी हो, किसी के बारे में भी हो,
आया कि नहीं आएगा? तो वे सब जो है वे कसाई की तीव्रता के कारण होता है। और जो कसाई की मंदता होगी तो वो सबको सुनेगा, विचार करेगा। विचार करने वाला पांडे जी उसमें मध्यस्थ होता है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। हाँ, ये बात है। देखो आगे कहते हैं, जानने देखने वाली वस्तु द्वारा सुख अंश प्रकट हुआ, तभी चेतन सत्ता का निर्णय हुआ। अब वो निर्णय कब हुआ? कि वो जानने देखने के द्वारा वो वस्तु, वो जानना देखना तो उसी का है ना, और उसने पलट करके किसने इसको देखा? उसका निर्णय देख, उसको उसको देखा, देखा तो उसी समय सुख का अंश प्रकट हुआ है, निराकुलता हुई है, उससे उसे सत्ता का निर्णय हुआ, ऐसा कहते हैं। देखो अब यहाँ पर, हाँ हाँ जी, 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 समस्या तो है ही, समस्याओं की रोजाना अपन चर्चा भी करते हैं। देखो क्या है, इसलिए सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, मैं कई बार बोलता हूँ, अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन हमें, ऐसा उसमें आया था ना, जीव आदि 6 द्रव्यों को पहचानना है, तो ये हमें पहचानना है। तो वो 6 द्रव्य इस लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, ठीक है। अब वो जीवादि द्रव्यों को पहचानना, तो पहचानना कहीं बाहर से नहीं, बाहर को जान लेना, लेकिन पहचान तो यहां मैं कौन द्रव्य हूं 6 में, इन 6 में ये लोक है ना, तो इस लोक में मैं भी तो हूं क्या नहीं हूं? कि लोक में 6 द्रव्य है तो मैं नहीं हूं, उन 6 द्रव्यों में मैं शामिल हूं क्या नहीं हूं? अब जीव क्या करता है, तो 6 द्रव्यों की श्रद्धा तो करता है और अपने को भूल जाता है कि मेरी भी तो सत्ता है, और द्रव्य तो 6 ही है, तो इन 6 द्रव्यों में मैं कौन हूं? मैं कोई द्रव्य हूं क्या नहीं? तो कसाई की तीव्रता से और कर्ता बुद्धि की मतलब क्या कहें उसको, तीव्रता से, कर्ता बुद्धि की तीव्रता से ये इसका निर्णय कर ही नहीं पाता। वो तो ये समझता मैं तो करने वाला धरने वाला हूं। क्या कहा? मैं दूसरों को सिखाने वाला हूं, मैं तो पूजा करने वाला हूं, मैं तो प्रक्षाल करने वाला हूं, मैं तो नियम संयम पालने वाला हूं, मैं तो अपनी दुकानदारी करने वाला हूं, मैं कोई क्षेत्र में मैं शामिल हूं क्या? ये विचार ही नहीं आता उसे। मैं अपना मन कैसे कर रहा है? नहीं, देखो क्या है कि एक उदाहरण देता हूं। मेरी नीयत खोटी है। क्या कहा? खोटी। और खोटी नीयत होने के कारण मेरा अभिप्राय क्या रहता है कि जिसका माल मिले उसी का हड़प। तो बोलो मैं पूरे विश्व के ही माल को हड़पना चाहता हूं ना, कि जिसका मिला जिसकी बुद्धि बन गई उसका ही हड़प लिया, तो बस इतना उतने में सीमित है क्या? उसकी नियति उतने में सीमित है क्या? वो तो उसे लगता है कि विश्व का पूरा सम्मान मैं ही हड़प लूं। है? तो ऐसे कर्ता बुद्धि अगर शरीर में है, एक परमाणु में भी है, तो पूरे विश्व में उसकी कर्ता बुद्धि है।
मैं विश्व को ही पलट सकता हूं। उसकी चिंतन की धारा ही वैसी चलती है। आया क्या नहीं आया क्या? तो कर्ता बुद्धि के कारणों से पता ही नहीं चलता है कि मैं कोई द्रव्य हूं और मैं करने धरने वाला हूं ही नहीं। मैं तो ज्ञान चेतन स्वभाव वस्तु हूं। ऐसा उसे विश्वास ही नहीं आता शास्त्र में पढ़ने के बावजूद। क्योंकि क्षेत्र पे बताए जाएंगे तो क्षेत्र का स्वरूप भी बताया जाएगा ना उसमें। तो अब मैं कौन सा द्रव्य हूं इसमें? जीव का क्या स्वरूप है? इसका मतलब मेरा क्या स्वरूप है? तो फिर ये देह क्या है? ये देह है ना, तो फिर मैं देह वाला जीव हूं क्या? जीव देह वाला होता है क्या? ये देह 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 है, तो देह मुझमें शामिल है क्या नहीं है? ये विचार आना चाहिए। देह क्यों? क्योंकि देह तो छूट जाती है तो जीव चला जाता है। ये बात भी जिनवाणी में आई है ना। और ये जीव कब से है? जब क्षेत्र की चर्चा आएगी, उनकी सत्ता की बात की जाएगी, तो वो क्षेत्र का काल भी बताया जाएगा ना। सत्ता का मतलब यह है कि वे अनादि अनंत होते हैं और शरीर तो छूट जाता है। इसका मतलब ये शरीर अनादि अनंत नहीं है जो छूट जाता है। इसकी आया कि नहीं आया ख्याल? और मैं मेरे पने से नहीं छूटता हूं। बोलो, मैं मेरे पने से छूटता हूं क्योंकि ये मैं कितने शरीर धारण कर चुका हूं। ये सब जिनवाणी में आती हैं कि नहीं बात? तो इस दिशा में विचार करे वो, तब उसे पता चले कि मैं भी एक द्रव्य हूं और ये शरीर में नहीं हूं। है? आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। अब ये देह भी छूट जाएगी और ये जीव चला जाएगा, तो मैं चला जाऊंगा, देह तो नहीं जाएगी ना। इसका मतलब कोई गड़बड़ी है मेरे मानने में। मैं देह को ही आप मान रहा हूं, मैं देह को ही आप मान रहा हूं। इसका मतलब मेरी सत्ता न्यारी है और देह की सत्ता न्यारी है। अब वो मेरी जो सत्ता न्यारी है वो है कैसी? क्या स्वरूप है उसका? इसका मतलब मेरा स्वरूप कैसा है? एक विचार की धारा है कनेक्टेड। फिर वहां जानना देखना बताया। तो जानना देखना क्या है, कैसे होता है ये? तो ब्रह्मा इंद्रियों का संयोग बताया, तो फिर बताया कि इंद्रियों से जो जानना होता तो वास्तव में जानना नहीं है। ये इंद्रियों का संयोग में ये जानता है, लेकिन ये इंद्रियों से नहीं जानता है। इंद्रियों से नहीं जानता तो कैसे जानता? कैसे है? जानता कैसे है? क्या भैया, कैसे जानता है? तो ज्ञान कहाँ है? उसका कोई ठिकाना है क्या नहीं है? अरे ये जानना, ये तो बदल रहा है ना बार 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 बार। ये जानने का स्वरूप है कि ये बदल रहा है, और सत्स्वरूप तो बदलती नहीं है। अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मतलब मेरा बदलना होना नहीं चाहिए ना। तो जो बदलाव हो रहा है, कभी किसी को जाना, कभी किसी को जाना, कभी किसी को जाना, ये तो ज्ञान में बदलाव हो रहा है ना। उनमें बदलाव नहीं हो रहा। किस में बदलाव हो रहा है? ये फिरन किस में हो रही है? ज्ञान में हो रही है। तो ये मैं बदलने वाला हूं, अभी तो कहा गया अनादि अनंत है, सत्ता है, उसका नाश नहीं हो सकता है। तो भाई ये ज्ञान की जो फिरन है, ये ही मेरा स्वरूप है कि इससे भिन्न मेरा स्वरूप है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो ख्याल में आएगा, उत्पाद व ध्रुविकतम सत गुण पर्याय द्रव्यम। इसलिए मैं पर्याय मात्र नहीं हूं। पर्याय मुझमें नहीं होती ये बात नहीं है। पर्याय नहीं हुई तो जानूंगा कैसे? पर्याय ही तो जानती है, कार्य तो पर्याय करती है ना। जानने का कार्य किसमें होता है? पर्याय में। पर्याय परिणित होती है।
और तभी सत्ता शक्ति ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों बनी रहे। आया समझ में? ऐसी में पर्याय और जो ध्रुवता है उसको मिलाकर के मैं एक वस्तु हूं और भिन्न वस्तु हूं, ऐसी मेरी सत्ता है जी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी मेरी सत्ता है? अब मेरी सत्ता भेदा भेदात्मक है। क्या कहा, कैसी है सत्ता? ये भैया मैं पूरा क्रम बता रहा हूं आपको, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्या उपाय है, क्या धारा है। इस संक्षेप में है बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भेदा भेदात्मक एक ही वस्तु, उसमें भेद भी है और वो अभेद भी है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय के भेद भी है तो भी वो अभेद ही है, अभेद ही है, अभेद ही है। अब मुझे ऐसी वस्तु जाननी है, यानी मुझे अपने को जानना है, तो इसके लिए क्या करें? बारंबार इतना यहां तक तो जीव को आ जाना चाहिए। क्या कहा? यहां तक तो फिर इस बात को ख्याल में रख करके फिर ये प्रयत्न करेगा तो ये ज्ञान से अपने चेतना स्वभावी भगवान आत्मा को पकड़ लेगा। ए में और एक पकड़ा इधर और वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ, बस उसकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई। अब संसार इसका बिल्कुल मुट्ठी में आ गया, चुंगू में आ गया। नहीं तो संसार कितना है, अनंत अनंत काल हो गया, अनंत अनंती पर्याय धारण की है, एक एक पर्याय को अनेक अनेक प्रकार अनेक अनेक बार धारण किया है और करोड़ों 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 वर्षों तक एक एक पर्याय में रहा है। क्या कहा? ये तो यहाँ ये पर्याय मिल गई ना, कितनी सी आदिनाथ स्वामी थे, उनकी कितनी आयु थी पता है? मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ, 84 लाख पूर्व की, वर्षों की नहीं, 84 लाख पूर्व की। अब एक पूर्व में कितनी वर्षों होंगी? जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ऐसा है ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ऐसे एक पूर्व में कितने वो होंगे वर्ष हैं? तो मुझे ऐसा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हो सकता है गलत भी हो सकता हो। 70 लाख 70 करोड़ 56 लाख और कुछ आगे और है, इतने वर्षों का एक पूर्व होता है। है 70 लाख है। हाँ, 70 लाख 56 हजार, ये तो फिर मुझे याद है। तो इतनी वर्षें एक पूर्व में, तो 1 लाख का उसमें गुणा करो, इतने में 70 करोड़ 56 लाख जो है, आया कि नहीं आया कि नहीं? अब उसमें 1 लाख, 1 लाख का गुणा करो और फिर उसमें 84 का गुणा करो, इतनी लंबी आयु उनकी थी। बोलो, और एक सागर कितना होता है कि जाने कितने पूर्व समाज आए एक सागर में, इतना लंबा काल होता है। और चौथा काल वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का था, 1 गुणा करोड़
गुणा करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ गुणा 1 करोड़, दोनों को मिलाकर इतने सागर, 1/4 काल। और इसको कितना काल हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 कल्प काल होता है, और अनंत कल्प काल हो गए इसको संसार में भ्रमण करते 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 करते, और इसने अपने को नहीं पहचाना, ये समझ लो। हाँ जी। और कितना सरल है अपने को पहचानना, अभी जो मार्ग बताया, एक बार इसको ये जैन मत, जैन धर्म मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, और सच्चा बताने वाला मिल जाए। हाँ जी, ठीक है। और सुनाने वाले को पक्षपात नहीं हो, और सुनने वाले को भी पक्षपात नहीं, मध्यस्थ होकर के सुने, तो वो जीव उसको प्राप्त कर सकता है जी। हाँ जी, थका नहीं है। ये तो जब जीव को अपने स्वरूप का ख्याल आता है तो लगता है कि मैं थक गया। और थका काहे से है ये? जब भेद ज्ञान होता है ना, तब जानता है मैं अपने मोह राग द्वेष से थका हूं। आया कि नहीं? उससे थक गया हूं। थकना, थकना कह रहे हो ना। और अन्य मतों से, झूठी बातों से ठगा गया हूं। सच्ची बात तो ये है। हाँ जी, हाँ जी, थका भी है और ठगा भी गया है। आया ना ख्याल भैया? अब यहाँ पर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखो अपन, भगवान जो कुछ करे, भगवान करता है, भगवान करता है, तो ये ठग ठग गया ना है? अथवा तो ये अपन भैया भक्ति और पूजा करो, अपना अपना कुछ नहीं ये करना है, ये इससे ही अपने को पुण्य मिल जाएगा, और पुण्य से अपना अपना कल्याण हो जाएगा, भगवान अपना कल्याण कर देंगे। हम भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कल वो भजन की बात की थी, तो उससे हो जाएगा कि अपने पुरुषार्थ से करेंगे। जो कुछ भी होता है, संसार मिलेगा या स्वर्ग मिले या मोक्ष मिले, जीव है उसका अपना परिणाम है, उससे मिलता है। तो अपने परिणामों को पहचानना पड़ेगा ना। अपने परिणामों को पहचाने बिना, अब ये माना कि नहीं ये क्रिया करने से होएगा, तो वो हो सकता है क्या? जैसे अपन ऊपर ऊपर से कि भैया देखो, अपन पंखा नहीं चलाएंगे, इसमें तो जीवों को घात होता है, अपन ये नहीं करेंगे, अपन वो नहीं करेंगे, अपन ऐसा कर लेंगे, अपन ऐसा कर लेंगे। तो मुझे बताओ, इतना करने से, इस क्रिया से क्या अपने को वो लाभ होएगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैं इसका क्रिया का निषेध नहीं कर रहा हूं, है जी। हाँ, देखो क्या है, आप थोड़ी देर के लिए माने अशुभ भाव से बच जाओगे, कोई बात नहीं, बच गए, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व के कारण पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति तो ज्यों की क्यों पड़ी है। आया कि नहीं आया? क्या कहा? नहीं है समझ में? तो जब सम्यक दर्शन होगा और आसक्ति का कारण जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी कसाय की प्रकृतियां हैं, तो उनका अभाव होगा, तब इसमें से आसक्ति का अभाव होगा ना। तो आसक्ति का अभाव हुए बिना ऊपर ऊपर से अपन करें, तो उसमें आसक्ति का अभाव तो नहीं हुआ है? जब आसक्ति का आंशिक रूप से भी अभाव होगा, तो वो पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति ही होगा। ऐसा नहीं है कि अकेली स्पर्श इंद्रिय के प्रति हो।
क्या कहा पांडु जी? आसक्ति कहाँ है? इंद्रियों में आसक्ति है या यहाँ आसक्ति का भाव है? ये आसक्ति का परिणाम तो इसका है ना, इंद्रियां और विषय तो निमित्त है। अब ये क्या करता है कि निमित्तों को मिटाता है, निमित्तों को हटाता है, निमित्तों को सुधारता है, लेकिन अंदर में अपने को नहीं सुधारता। जो अपना उपयोग और समय इसमें लगाता है, वो उपयोग और समय अपने स्वरूप को समझने में लगा है, तो इसको आसक्ति का अभाव होए कि नहीं होए, तो उसका उसे लाभ होए कि नहीं होए, तो उसमें थोड़ा कोई उसका कोई दोष नहीं है, अब अज्ञान के कारण जीव ऐसे ही सोचता है, तो वहां माने अशुभ भाव से बच गया तात्कालिक रूप से, शुभ भाव हो गया, तो उसका कितना सा फायदा होगा इसको? ठीक है, क्या कहा मैंने? उससे उसको कितना सा फायदा हुआ? और अनंत संसार तो यों का तो बना रहा है इसका। वो तो एक ही बात है, तो दोनों बातें भैया होती हैं। देखो, जो अविरति होती है ना, वो अविरति पांच इंद्रियों मन संबंधी 6 प्रकार की, और जीवों के प्रति 6 काय के जीवों के प्रति दया, ऐसे 12 प्रकार की माने वो वृत्ति और अवृत्ति कही गई है। उसमें वो गर्भित हुए बिना वो उसको रोकेगा ही नहीं कि मुझे नहीं मुझे ये पंखा बंद करना है। आया कि नहीं आई घर में? तो अब जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं, तो इसलिए वे इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वे जानते हैं कि इतना से करने से क्या होगा, और अगर उपयोग इसमें लगाएगा तो वस्तु स्वरूप को समझेगा, तो जीवों के प्रति सच्ची दया प्रकट होगी। अब देखना, मैं थोड़ा कठोर बात है भैया, लेकिन क्या करें कि नहीं कहें तो कैसे काम चले। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं यहाँ पंखा बंद कर दूं और मैं अपने आप को महात्मा मानने लगूं, मेरे घर में टंकी ऊपर रखी हुई है, वो मतलब टैंक ऊपर रखा हुआ है पानी का, और सूर्य की इसमें अभी जेठ की दोपहरी में पानी कैसा हो जाता है, वो पानी के मैं छान के भरता हूँ, उसमें उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, और मैं उसे उपयोग किए बिना रह नहीं सकता हूं। मुझे विचार आता है क्या इस बात का? बोलो। मैं पानी एक कुल्ला लिया मैंने मुंह में, और मैंने यूं को खिड़की में से कुल्ला कर दिया, मैंने देखा वहां पर कितने जीवन यहाँ कुल्ला किया है, और यहाँ मैं क्या बन रहा हूँ, महात्मा। बोलो पांडे जी, ये तो मैं 1-2 बातें कह रहा हूं, लेकिन ये हमारी चर्या में इस तरह की दशा है। यहाँ मंदिर में आकर के हम महात्मा बनते हैं, हम पंखा नहीं चलाएंगे, फलान नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कूलर में पानी भरा जा रहा है, छान छान के भरोगे, और वो कितने काल तक रहेगा छना हुआ, और उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। क्या वहां है? और यहाँ महात्मा ने नहीं, साहब हमने पंखा नहीं चलाएंगे, फलाना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं। भैया ये सब कोई न जीव दया है न कुछ है ये। हाँ, ये वाह, क्योंकि इसकी परिणति में पवित्रता प्रकट होगी, आनंद प्रकट होएगा। हाँ, ये वाह है भैया, हम नहीं चलाएंगे सर, हम नहीं चलाएंगे, कहाँ की बातें हैं प्रभु। समझ में आया भैया? ये थोड़ा माने सब व्यवहार कैसा होना चाहिए, और ये मार्ग कैसा होना चाहिए, इस सबका बराबर जैसा है वैसा का वैसा ख्याल करना। जो अपने से बने वो करना, कोई बात नहीं उसमें, मैं उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ रहा हूं,
मैं तो ये कह रहा हूं कि वास्तव में अपना हित काय में है कि नहीं है? कौन सा मार्ग हम अपनाएं, क्या करें, और एक छोटी छोटी बातों में उलझनों में अपना समय बर्बाद नहीं करें, उधर नहीं देखें, किसी की होड़ नहीं करें, कुछ देखा देखी कोई काम नहीं करें, अपने विवेक से विचार करें। ये बात है, जितना बने वो करना, कोई बात नहीं है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं हम कितना कर पा रहे हैं भाई। और फिर जब हमें परिणति में निर्मलता प्रकट होगी तो भले ही हम कर पाए या न कर पाए, लेकिन अंदर में सब जीवों के प्रति जो है हमें दया का भाव अवश्य होगा, है? ख्याल में आया कि नहीं? नियम से होगा। अरे ये भी ऐसा ही है मेरे जैसे, क्योंकि अपने को देखा है ना अंदर में, तो वो ये जीव भी ऐसा ही है। हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारी अशक्तता है, ऐसा विचार करेगा। आया समझ भैया? तो यहाँ कौन सी शक्ति की बात चल रही है? देखो वीर शक्ति की है, तो वीर शक्ति की जो परिभाषा है, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। पढ़िए भैया, मिला? मिल गया ना? 6 नंबर की है, 5 के बाद 6। स्वरूप की माने अपने स्वरूप की, आत्मा के स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। देखो आत्मा में अनंत शक्ति है ना, उसमें एक वीर शक्ति है, वो क्या करती है? वो स्वरूप की रचना करती है। तो एक बात तो ये समझना कि जैसे आत्मा में अनंत गुण है और एक एक गुण स्वतंत्र है, और एक गुण का रूप अनंत गुणों में है, और अनंत अनंत गुणों का रूप एक एक गुण में है। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा आत्मा के गुणों का स्वरूप है, और ऐसे अनंत गुणों के समुदाय रूप आत्मा है। आगे समझ में? और वो अनंत गुण वाला आत्मा, उसके जो अनंत गुण हैं, वे क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान होते हैं, ठीक है? लेकिन वास्तव में उनका प्रवर्तमान होना कब कहा जाएगा? कि जब ज्ञान अपने स्वभाव की दृष्टि करता है तो वो प्रवर्तमान होते हैं। यहाँ पे रागादिक वगैरह की बात नहीं है भैया, वे अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों का अपने स्वभाव रूप क्रमरूप प्रवर्तमान होना, तो क्रमरूप प्रवर्तमान हुए तो भी वे अक्रम रूप से वहां अवस्थित हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ठीक है? अब देखना, ये जो जैसे अनंत गुण, ज्ञान गुण क्या काम करता है भैया, दर्शन गुण क्या काम करता है, जीवत्व गुण क्या काम करता है, ये सब चर्चा आ गई ना आपने। जैसे वो अनंत शक्तियां उछल रही हैं, तो उन अनंत शक्तियों में से ये शक्तियां उछल उछल के क्या 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 काम कर रही हैं? तो 5 शक्तियों की चर्चा चल चुकी है ना, कि वे ये काम कर रही हैं, एक एक शक्ति अपना अपना काम करती है, ठीक है? अच्छा, अब जो 5 शक्तियां अपना काम कर रही हैं, तो वे शक्तियां काम करती रहें, उनको शक्ति कौन देगा? वो किसका काम है? स्वरूप की रचना। ये द्रव्य अनंत गुण वाला है, तो ये अनंत गुण वाला बना रहे, ऐसी इसमें शक्ति बनी रहे, ये कार्य कौन करता है? वीर माने बल, ताकत, शक्ति,
हाँ जी, अपना कार्य है, अपनी विशेषता है। इसीलिए तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, है? मोक्षमा प्रकाशक्ति में जो पहला अधिकार है ना, वो अनंत परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। कैसे, क्या लिखा है वहां? क्यों भैया? हाँ, शाबाश शाबाश। गृहस्थ अवस्था का त्याग करके, मुनि धर्म अंगीकार करके, स्वभाव साधन, निज स्वभाव साधन द्वारा जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होंगे, है? हाँ जी, हाँ। तो अनंत चतुष्टय क्या है भैया? भैया मालूम है क्या? नहीं मालूम? वो ये याद करो भैया। देखो, एक अपने इतने से काम नहीं चलेगा कि तुम आधा पौन घंटे अपन यहाँ बैठ गए। थोड़ा अपना समय निकालो। मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन अपन ये करेंगे तो अपने को बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा, दो चार लाइनें पढ़ो, ज्यादा नहीं। कल कौन सी लाइनें पढ़ी, उनको याद करो, फिर दो चार लाइनें पढ़ो, ज्यादा नहीं। एक पुस्तक ले जाके रख लो बस। लेकिन वो याद किए बिना, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। स्वतंत्र रूप से इसमें अपना पुरुषार्थ है, पर का कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ तो मैं बता देता हूँ तो आप समझ लेते हो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप समझ लेते हो, ये भी बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारी। तो वो अनंत चतुष्ट में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, और चौथा अनंत वीर। अब ये चार हैं, माने भगवान विराजमान है, अनंत परमात्मा। उनका जो आत्मा, शरीर नहीं, उनका जो आत्मा, वो आत्मा अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुआ ना, या शरीर हुआ है? आत्मा हुआ है। ऐसे आत्मा, ऐसे भगवान, उनकी हम पूजन करते हैं रोजाना, जो अनंत चतुष्ट रूप विराजमान। ठीक है? तो वहां उसको पढ़ के देखना जरा, क्या लिखा है। और देखो भैया, हमेशा हर जगह गुणों की ही पूजा की जाती है। जैसे भगवान के गुण है ना, ऐसे सबके पंच परमेष्टि है ना अपने। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये है ना पंच परमेष्टि। तो अब अनंत परमात्मा को बताएं, सिद्ध परमात्मा के, वैसे तो सबके अनंत गुण हैं आत्मा के। अब ये अपन, तो वे आत्मा है कि नहीं है, तो उनके अनंत गुण है कि नहीं है, लेकिन उनकी पहचान कैसे बताई जाए कि अनंत परमात्मा में अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, उससे उनकी पहचान है। सिद्ध भगवान की पहचान क्या है कि अष्ट गुण अलंकृताय, 8 गुणों से अलंकृत है। क्षायक, सम्यक्त्व, क्षायक, और क्या है, क्षायक, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, और सूक्ष्मत्व, अगुर लघुत्व, अवगाहनत्व, और एक और है। हाँ हाँ। तो वो 8 कर्मों का अभाव हो गया ना, 8 प्रकार के कर्म है ना, उनका अभाव हो गया, तो 8 गुण उनके प्रकट हो गए। अगुर लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, और एक और कौन सा रह गया। तो इस प्रकार से वो 8 गुण सिद्ध भगवान के कहे जाते हैं। वैसे तो अनंत गुण है उनके। सिद्ध चक्र मंडल विधान है ना, सिद्ध चक्र अपन पूजन करते हैं, और इसमें अपन रोजाना जो पूजन करते हैं उसमें सिद्ध भगवान की पूजन उसमें दी हुई है। तो देखना उसमें 8 गुणों के नाम दिए हैं, जो संस्कृत की पूजन है। अवगाहन तो बोल दिया मैंने। तो वो जो है, उनमें उसमें सिद्ध भगवान की पूजन दी है। तो उनमें 8 गुणों के नाम दिए हैं, जो अपन अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम में पाम, पहली लाइन में दी है संस्कृत पूजन में। कल देखना पड़ करके। तो भाई 8 गुण उनके हैं, ऐसे उनकी पहचान है। आचार परमेष्टि के कितने गुण हैं? 36 गुण कहे जाते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए।
नहीं तो हमें बहुमान कैसे आवेगा? अगर हमें मालूम नहीं होगा भैया तो हमें बहुमान नहीं आवेगा। हम बिना बहुमान के और थोड़ा अपने नम्र स्वभाव से विनय से उनकी पूजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर उनका हमें बहुमान आवे, उनके गुणों को जाने, तो और ज्यादा बहुमान और विनय होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान के वो आचार परमेश्वरी के 36 गुण होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं वो हमें जानना चाहिए। उपाध्याय परमेश्वरी के 25 गुण हैं, वे कौन कौन से होते हैं वे हमें जानने चाहिए। साधु परमेश्वरी कौन कौन से हैं, 28 गुण भी हमें जानने चाहिए। तो ऐसे इन गुणों की पूजन है। साधु की पूजन माने उन गुणों की पूजन। और किसी भी चीज में जो है वो गुण नहीं हो तो अब उसका पूजन का क्या मतलब, उसका बहुमान का क्या मतलब है जी? हाँ, ये बात है। तो इस प्रकार से तो मैं ये बता रहा था वो चार जो वो अनंत चतुष्ट विराजमान है, तो उसमें ज्ञान क्या करता है? केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं। केवल दर्शन के द्वारा क्या कहते हैं कि लोकालोक को सामान्य पने अवलोकन करते हैं। और सुख गुण से क्या करते हैं कि वे सुखी अनंत सुखी हैं, सुखरूप परिणमित होते हैं। अब वीर शक्ति क्या करती है कि ऐसी शक्ति को धारण करते हैं। कौन सी शक्ति को? कि लोकालोक को जानने की शक्ति को धारण करते हैं। लोकालोक को एक रूप सत्ता रूप से जान अवलोकन करने की शक्ति को धारण करते हैं। अनंत सुख को भोगने की शक्ति को धारण करते हैं। ऐसी वीर शक्ति है। आया कि नहीं आया क्या? ऐसा समझना। इस समय हो गया है, आगे चर्चा अपन करेंगे। के ज्ञान